Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will study the lecture 8 of Fundamentals of Horticulture, and the topics that are covering in today's lecture is fertilization and parthenocarpy. It was a very interesting topic for the fundamentals of horticulture. Let's start with the first slide, fertilization in flowering plants. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब बात आती है फर्टिलाइजेशंस की। तो फर्टिलाइजेशंस जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है वो आपका एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि डिफाइन किया जाता है आपका कि एज अ फ्यूजन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो उसमें मेल गैमेट कंसिडर किया जाता है आपका पॉलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमेट कंसिडर किया जाता है वो आपका एग किया जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप मेल और फीमेल सेल्स को यूनाइट कर पाओ सीड्स को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे जो पॉलिनेशन होता है वो आपका मेल पार्ट जो एंथर होता है वो जब फीमेल पार्ट पे लैंड होता है तो उसको कहा जाता है पॉलिनेशन। और जो पॉलिन ट्यूब ग्रोथ होता है वो पॉलन ग्रो जो पॉलन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं एक ट्यूब डाउन टू द एव्यूल। ठीक है, एक ओवरी के पार्ट में जो आपका ओव्यूल होता है वो आपका मान के चलो जैसे ट्यूब होती है, ट्यूब ग्रो करती है ट्यूब, तो वो ओव्यूल की नीचे साइड से ग्रो होती है। ठीक है, ओवरी में। ठीक है, तो ये आपका पोलन ट्यूब ग्रोथ होता है। नाउ द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशंस भी हो सकते हैं और आपका सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है कि जब एक आपका स्पर्म सेल फर्टिलाइज होता है एग में, वो आपका फॉर्म करता है एक जाइगोट जो बनता है आगे चल के एम्ब्रियो। ठीक है, और जो अदर स्पर्म होते हैं वो कंबाइन करते हैं दो न्यूक्ली जो आपका एक एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं जो नरिश करता है आपके एम्ब्रियो को। तो ये होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब जो आपका सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन है, तो जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो एक सीड बनता है और जो ओवरी है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट में ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। नाउ द फ्लावर, अब फ्लावर में आपके दो मतलब एक तरीके से यहाँ पर फ्लो चार्ट दे रखा है, तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका मेल पार्ट स्टेमन में आपका एंथर और फिलामेंट आता है, वहीं जो फीमेल में कार्पल और पिस्टल होता है वो आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो आपके सेपल और पीटल्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स में, अब हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो टाइनी राउंड स्ट्रक्चर्स के होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एंथर्स से। जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके एंथर्स से होते हैं। तो जो हमारा हर एक पॉलन ग्रेन है उसमें दो मेन लेयर्स हैं और वो कंटेन करते हैं आपके सेल्स, तो वो एड करते हैं आपके फर्टिलाइजेशंस में। ठीक है, तो जो लेयर्स होती है पॉलन ग्रेन की वो आपकी एक्साइन और इंटाइन होती हैं। तो जो टफ आउटर लेयर होता है पॉलन ग्रेन का जो बना रहता है एक सब्सटेंस से जिसको हम स्पोरोपेलिपिन कहते हैं, जो आपका एक हाईली रेजिस्टेंट देगा इन्वामेंटल चेंज डैमेज को, जो हेल्प करेगा आपका पॉलन को सरवाइव करने के लिए जब आप ट्रैवल करो स्टिग्मा में। ठीक है, और मान के चलो जो आपका इंटाइन पार्ट होता है वो आपकी इनर लेयर होती है जो एक्सन से अंदर होती है, जो थिन फ्लेक्सिबल होती है और मोस्टली सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जो अलाउ करती है आपको ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए पॉलन ट्यूब को। जब एक बार आपका ग्रेन है जो वो एक स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो वो तब आपका काम करता है। नाउ द सेक्शन ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन इज समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट। जर्मोपोर आपका इंटाइन, एक्साइन, वैक्यूल, ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल, ये आपका इसमें प्रेजेंट है। नाउ द पॉलन ग्रेन्स इन फ्लावरिंग प्लांट, वो आपका सेल जो विदिन होता है आपका पॉलन ग्रेन में वो आपका जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल होता है। ठीक है, जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है आपको दो स्पर्म सेल बनाने के लिए, जो एसेंशियल होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में। वहीं जो ट्यूब सेल होता है जो वो सेल नॉर्मली आपका पॉलन ट्यूब होता है जो आपका स्पर्म सेल्स में
मतलब स्पर्म सेल्स उसे अलाउ करते हैं कि वैक्यूल के थ्रू हमारा ट्रैवल कर जाए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है पॉलन ग्रेन्स का? जो फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स का वो आपका मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट करना, ताकि जो मेल गैमेट्स हैं वो ईजिली एंथर से स्टिग्मा में चले जाएं फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। प्रोटेक्शन करना, जो आउटर लेयर एक्सिन होती है पॉलन ग्रेन्स की वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक डेलिकेट कंटेंट को आपका ट्रांसपोर्ट के दौरान आपके बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के थ्रू। ठीक है। Now, the species identification, unique patterns and structures on the pollen grain surface aids in species identification, assisting in plant taxonomy and evolutionary studies. जो भी आपके मान के चलो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉलन ग्रेन सरफेस में, जो आपको स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन में असिस्ट करता है प्लांट टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के हिसाब से, तो वो आपका स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन होता है। जर्मिनेशन में आपका क्या होता है? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा में, एक पॉलन ट्यूब ग्रो करते हैं ओव्यूल की साइड को और डिलीवर करते हैं अपना स्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन के लिए। जेनेटिक वेरिएशन की बात करें तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं आपका जेनेटिक वेरिएशन। जब आप ट्रांसफ़र करो जेनेटिक मटेरियल को प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन के दौरान, तो वो कंट्रीब्यूट करता है आपका डाइवर्सिटी एंड evolution. Now, the last slide is पार्थिन होता है जिसमें फ्रूट्स डेवलप किया जाता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट क्या होता है उसका? सीडलेस फ्रूट। ठीक है। जो आपके बीज नहीं वाले, जो जिनका बीज नहीं होता है वो वाले फ्रूट्स होते हैं जो, तो वो आपके सीडलेस फ्रूट्स कहलाते हैं। तो ये मोस्टली अकर करता है नेचुरली कुछ प्लांट्स में, जैसे बनानास एंड पाइनएप्पल्स। और हम इसे इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली प्लांट हार्मोन्स के थ्रू। तो आपके टू मेन टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पी है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी और इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। जो आपके नेचुरल पार्थिनोकार्पी होते हैं वो सम प्लांट जैसे आपके नेचुरली जो आपके सीडलेस होते हैं, ठीक है, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं आपके जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से और इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो जो एग्जांपल्स होता है वो होता है आपका सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ बनानास, ग्रेप्स और कुकुम्बस। वहीं जो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी होता है वो एग्रीकल्चर में आपका माना जाए तो एग्रीकल्चर में आपका जो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी आपका एक माना जाए पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की जाती है प्लांट हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, गिबरलिन दे के फ्लावर्स में। ठीक है। तो ये टेक्निक आपका हेल्प कर जाता है सीडलेस वर्जन्स बनाने के लिए। ठीक है। जैसे टोमेटोज़, वाटरमेलन्स और ऑरेंजेस, जो ऑफन आपका मोर डिज़ायरेबल रहता है कंज्यूमर्स को लेके। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट फॉर एनी डाउट एंड स्टे कनेक्टेड।